नोएडा में एक महिला को खुलेआम सड़क पर निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है। इनके समाज के लोगों ने ये घटनाएं कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा नहीं आ रहा है कि इनका बुलडोजर चल रहा है? ऐसा प्रदेश के प्रजापति समाज है, क्या वो खतरे में है क्या अब इस तरह से? नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ में है और आज हमारे साथ जो है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति जी हैं। इनसे जो हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के दावे हैं, कहीं न कहीं वो दावे फीके पड़े हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के जो है हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो दावे हैं वो कितने हद तक वो सही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार हो। सर, आप लोग जो है पार्टी बनाए हुए हैं, पार्टी के माध्यम से जो है समाज में पहुंच रहे हैं, तमाम जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको आप लोग देख रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी जो है कमियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की माने या चाहे किसी और की माने, ठीक है, जिससे लगातार जो है देखा जाए घटनाएं घटित हो रही हैं। कहीं न कहीं आप लोग जिस संगठन से आते हैं, आप लोगों के संगठन के कहीं न कहीं लोग ही हैं, मतलब सदस्य ही हैं, आपके समाज के लोग ही हैं। जी, पहले तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हम एक सामाजिक संगठन हैं, कोई पार्टी नहीं। हम जो भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, सरकार के जो मैं संदेश देता हूँ, अपने समाज का संदेश देता हूँ। मैं प्रजापति समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनिल कुमार प्रजापति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामपाल प्रजापति जी, जो बहुत संघर्षशील जुझारू हैं। अभी मैं सरकार के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, सरकार की स्थिति ये है, सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं गुंडा राज को ख़त्म कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमीरपुर में अंतर सिंह के द्वारा, आकाश सिंह के, अमन सिंह के द्वारा हमीरपुर में जो एक घटना घटती है, हमारे लोगों के छोटे लाल प्रजापति को सीधे सीधे दिन दहाड़े खेत में मार दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की इनकी गुंडा राज खत्म हुआ? और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद भी अभी जस्ट घटना हमारे ये अगस्त महीने में हमारी 3-3 4-4 घटनाएं घटती हैं। अभी चंदौली में आप 9 बच्चे नाबालिग है महेंद्र प्रजापति और मैना के, उनको लोग प्रताड़ित करते हैं, उनको मार देते हैं। अभी आपने देखा होगा नोएडा में जस्ट अभी घटना घटी है कि नोएडा में एक महिला को खुलेआम सड़क पर निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये उत्तर प्रदेश की घटना है, हम और जिलों की नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि कहाँ आपका न्याय है। दूसरे एक चीज़ मुझे लगता है कि बाबा ये कहते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है इनके शासन व्यवस्था पे कि एक तरफ ये कहते हैं कि गुंडा राज हम खत्म करते हैं, मेरा बुलडोजर है, तो क्या अपने जाति लोग जब घटनाएं करते हैं तो इनका बुलडोजर खत्म हो जाता है क्या? अभी मैंने देखा, जस्ट आपने देखा होगा, चैनल के माध्यम से देखा होगा, तमाम ऐसे अभी अयोध्या में घटना एक घटती है, एक बलात्कार होता है, वह मुस्लिम परिवार रहता है, तो तुरंत इनका बुलडोजर काम करता है, बुलडोजर के द्वारा उसका घर गिरा दिया जाता है। लेकिन आज मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, न्याय इनके यहाँ नहीं है, न्याय मिल रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारी हुई, जेल हुई, लेकिन इससे यह अधूरा न्याय हमें मिल रहा है ना। इनके लोग जब कर रहे हैं, छत्री समाज कर रहे हैं, बेशक ये सरकार में हम नहीं कहेंगे इनके लोग ही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि बाबा जी छत्री समाज से आगे आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी। तो आखिर इनके समाज के लोगों ने ये घटनाएं कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा नहीं आ रहा है कि इनका बुलडोजर चल रहा है? ऐसा ही नहीं, इसके पहले भी तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। मैं जानता हूँ प्रजापति समाज की 2014 से अब तक 84 घटनाएं हुई हैं, और 84 घटना में एक घटना का नहीं हम बात जिक्र कर सकते हैं जिसमें इनका बुलडोजर चला हो। एक व्यक्ति हमारे समाज, कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब यही है कि बाबा जी जो उनके सजाती के लोग हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं क्या? ये बचा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि बचा रहे हैं। आप देखिए अपने मैं चैनल के माध्यम से, ये अदर चैनल के माध्यम से देख लिए, कोई ऐसी घटना हो, मेरे 84 घटनाएं घटी हों, वो कहीं की घटना घटी, बुलंदशहर की घटना घटी, चाहे बुंदेलखंड की घटना घटी, चाहे आजमगढ़ में एरौला की घटना घटी, चाहे आपके गोरखपुर में घटना घटी, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो घटी, तो हमारे लोगों के खिलाफ बुलडोजर किसी का नहीं चला। एक छोटी सी घटना घटी थी आपके गोरखपुर में, इनके क्षेत्र में, गोरखपुर में मनीष प्रजापति का नाम आपको याद है, तो 12 दिन में अपराधी घोषित करके उसको काउंटर कर दिया गया। अभी
दारा भाई एक चुनाव लड़ रहे थे, सामाजिक जो राजनीति के क्षेत्र में वो लड़ने का काम कर रहा था, उसका मकान गिरा दिया गया, क्या अपराध था। लेकिन इनका दूसरे के खिलाफ मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन मेरे खिलाफ जब दूसरे की घटनाएं होती है तो हम लगता है कि दूध में जो मक्खी है उस तरह से निकाल कर फेंक दिया जाएगा, मक्खी की कोई कीमत नहीं। वैसे हम लोगों की कोई कीमत नहीं है, हम इनके पशु पक्षियों के बराबर है, हमारी मानव जात में गिनती लगता है ही नहीं। मेरे साथ मुझे प्रताड़ित किया गया तो हमारे साथ के लोगों को नहीं ऐसा है कि न्याय मिले, इनका ना मिले। लेकिन कभी बुलडोजर इनका नहीं चला तो वो बुलडोजर कहाँ चला जाता है, किस सर्विसिंग में इनका बुलडोजर पड़ा हुआ है कि मैनपुरी हमीरपुर की घटना में नहीं चला, नोएडा की घटना में नहीं चला। नोएडा का आप जिक्र कर रहे हैं, अरे नोएडा की जिक्र कर रहे हैं आप, इसके पहले देखा था हमने मणिपुर में किस तरह से जो है बहन बेटियां जो है नंगी घुमाई गई थी। ये तो मुझे लगता है कि इनका जैसे लोग कहते हैं अमृत काल है, मुझे तो बड़ा शर्म होती है कि अमृत काल पे इनसे सवाल करने का कि कौन सा अमृत काल है। मुझे तो लगता ही नहीं, उस बेटी की घटना होती है घुमाई जाती है, वो कौन सा अमृत काल था। ये नोएडा की बात है तो इसी में कौन सा अमृत काल है, इस अमृत काल के ही बारे में हमको बताएं कि इनका अमृत काल कहाँ गया। मुझे नहीं लगता है कि इनकी शासन व्यवस्था में अपने लोगों की इनके पास कोई न्याय व्यवस्था है। अपने लोगों के लिए न्याय व्यवस्था बुलडोजर नहीं है, ये दूसरों के लिए है। हमारे लोग अभी कर देते हैं, इनके पास ये न्याय व्यवस्थाएं हैं, कर देंगे। तो क्या लग रहा है सर, इस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं दिन प्रतिदिन, क्या लग रहा है जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके जो सजाती अपराधी हैं उनको मतलब उनको बचा रहे हाँ हैं? एकदम, मुझे तो लगता है, मुझे इसमें दावे के साथ कह रहा हूँ कि बताए, जैसे अभी आप कानपुर वाली घटना दीजिए, नवाब सिंह वाली, उसमें भी ये बताइए उनके ऊपर बुलडोजर चला नहीं चला। तो जब नोएडा में बुलडोजर नहीं चल रहा है, कानपुर में बुलडोजर नहीं चल रहा है, आपके मेरे चंदौली में बुलडोजर नहीं चल रहा है, नोएडा में बुलडोजर नहीं चला, हमीरपुर में बुलडोजर नहीं चला, आपके अ, अभी अहिरौला में बुलडोजर नहीं चला, तो हम किस पे माने कि बुलडोजर जाए। इनकी पास इनके खिलाफ अदर्स। हाँ एक चीज मैं कहूँगा कि अभी समाजवादी पार्टी के लोग ये घटना कर दें, अभी कांग्रेस के लोग ये घटना कर दें, बसपा कर दें, चंद्रशेखर जी की पार्टी भीम आर्मी है उनके लोग कर दें, इनका बुलडोजर श्योरली है चलता है, देखा गया कि बुलडोजर इनका चला है। समाज के अदर समाज से इनका कुछ लेना नहीं। क्या जो उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज है, क्या वो खतरे में है क्या? इस तरह से जिस तरह से लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बाद से कोई जो है न्याय नहीं मिला है, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस तरह से? देखिए, जुमलाबाजी के नाम पे प्रजापति समाज का ये उल्टे, प्रजापति समाज से और समाज के लोगों का टाई अप कराकर और समाज के लोगों के बीच में भड़काकर यादव समाज आपका हक अधिकार छीन रहा है, चमार समाज आपका हक अधिकार छीन रहा है, और समाज के बीच में ये गलतफहमी पैदा करके लोगों से कंप्रोमाइजेशन दिखा करके एक बैकवर्ड समाज के बैकवर्ड समाज पे लड़ा कर ये इस चीज का फायदा उठाकर वोट तो ले लेते हैं। कहीं न कहीं आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जातियों में, धर्मों में जो है बांट करके जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हाँ, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, एकदम वोट बैंक की राजनीति इनकी है। हर चीज को लेकर ये धर्म से जोड़ना, हिंदू मुस्लिम करके इनको वोट लेना, किसी समाज की इनको भला नहीं करना। समाज का भला करना होता तो अपने समाज के लोगों पे भी इनकी कहीं न कहीं से इनके अत्याचार लोग कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी इनके बुलडोजर आते, उनके ऊपर कानून व्यवस्थाएं होती। देखिए ये लड़ाने का तो काम करते ही हैं। अभी आप एक चीज देखे होंगे, हमारे समाज के लोगों को चाक बांट रहे हैं, रोजगार नहीं देंगे लेकिन चाक बांट कर एक कहते हैं हैं। जमीन भी मिल रही है। कुम्हारी कला हेतु ये जमीन देते हैं। वो पुरानी जमीनें हैं जो बहुत पहले से कुम्हारी कला के है, उसके लिए पट्टा होता है, लेकिन उसमें भी दो धारी तलवारों की तरह ये दो अर्थी भाषाओं की तरह ये लेकर हमको चलते हैं। वहाँ गुमराह करने की बात है। एक तरफ से ये कहते हैं कि कुम्हारी कला की जमीन आप इसमें मिट्टी निकालो, हम मिट्टी निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा गड्ढा हो गया तो उसी गड्ढे को इनके ही द्वारा, इनके ही शासन के द्वारा वो जो है पट्टा कर दिया जाता है, फिर उसमें मछली पालन के लिए। तो अब एक बैकवर्ड की जात कुम्हार है, एक बैकवर्ड की जात जो है मल्लाह है, तो मल्लाह को पट्टा कर दे तो उसमें मछली जिलाओ, तो मल्लाह वर्ग उसमें जो है मछली जिलाएगा तो उसमें पानी चाहिए, और कुम्हार वर्ग को उसमें माटी निकालना है तो पानी को सुखाएगा।
तो दो लोगों में विवाद अब बढ़ गया, एक विवाद बढ़ाने की जरिए आ गई कि उसको मछली जिलाने के लिए पानी चाहिए, हमें मिट्टी निकालने के लिए मिट्टी को सूखा हुआ चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तब तो हम लोग नहीं, हम मिट्टी को सुखाना चाहेंगे पानी को, और वो पानी बढ़ाना चाहेगा, तो न हम मिट्टी निकाल पा रहे हैं न वो मछली पाल पा रहा है। तो दो लोगों को लड़ाने का ये काम किया गया, ये लड़ाने के। दूसर की चीज, अभी वन विभाग को, फॉरेस्ट को आदेश दे दिया जाता है और ग्राम पंचायत के द्वारा आदेश दे दिया जा रहा है कि अब बारिश नहीं हो रही है, उसमें पेड़ लगाओ। तो जब हमारी मिट्टी निकालने की जगह है, जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है वहाँ पेड़ नहीं। तमाम प्रकार की अभी देखेंगे आजमगढ़ मऊ जिले में घटनाएं ऐसी हैं कि जिनकी कुम्हारी कला की जमीन को ठाकुरों प्रधान के द्वारा, अदर कास्ट के प्रधान के द्वारा सारी जमीन कब्जा पड़ी हुई, उस कब्जा को छुड़वाने का कोई नाम नहीं लेता है। तमाम इनके द्वारा जो डीएम एसडीएम को लेटर पैड पे लेटर दिए गए हैं, तमाम एफआईआर किए गए, लेकिन किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ नाम मात्र का कि आपको मिट्टी निकाल लेने के लिए दिया गया है। मतलब यही है कि कागजों में नाम है, पेपरों में जो है छपा हुआ है, होर्डिंग जो है लगा हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं कुछ है। सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इनको बहकावा में रखा गया कि आपको मैंने दिया नहीं जा रहा है। एक तरफ हमको चाक देते हैं कि आप कुल्हड़ बनाओ, और दूसरे तरफ रजिस्ट्रेशन करते हैं कि आप प्लास्टिक की कंपनियां चलाओ, कागज़ की कंपनियां चलाओ, उनके द्वारा वो कब पाएंगे। मिट्टी के रेट बढ़ेंगे नहीं, इनके द्वारा निर्धारित है कि 5 रुपया से ऊपर चाय नहीं। तो 5 रुपये की जब चाय बिक रही है तो एक कुल्हड़ में बनिया जब 5 बचा तो 50 पैसे का कुल्हड़ खरीदेगा। और कुल्हड़ बनाने के लिए 500 इनकी बिजली की बिल इतनी महंगी है, वो बिजली दिन भर काम करेगा, इनकी बिजली भरने भर के वो काम कर पाता है, तो इनकी बिजली भी आएगी। तो ऐसा काम देने से बढ़िया काम मत दें, उसको उतने का रोजगार दे दें, अच्छा है। ये रोजगार हमें नहीं चाहिए। हमके इससे बच्चे पान की दुकान हमारा जो किया हुआ विकास कर लिया होगा, जो मिट्टी का काम किया वो गर्स में जाकर उसके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। चलिए ये थे अनिल कुमार प्रजापति जी, जो अखिल भारतीय कुम्भकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने प्रजापति समाज पर हो रहे लगातार उत्पीड़न को लेकर के आज अपनी बातें रखी है। एक बातें कैसी रही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय दीजिएगा। मिलते हैं घर के साथ। जय हिंद, जय भारत।